संसद परिसर में विपक्ष ने जिस तरीके से चढ़ावा चोरी को लेकर के प्रदर्शन किया है, उसने अब करीब 700 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में सियासत को गरमा दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के हिंदूवादी चेहरे रामेश्वर शर्मा ने इसे भगवा का अपमान बताया है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त हमारे साथ रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं। आपने तस्वीरें देखी हैं, आपको क्यों ये भगवा का अपमान लग रहा है, जबकि वो तो जो अयोध्या में हुआ उसके खिलाफ एक प्रदर्शन था, उसका गुस्सा था जो आज विपक्ष ने दिखाया है लोकसभा में। देखिए, हिंदू धर्म के हत्यारे ये क्या बताएंगे कि हिंदू धर्म के प्रति इनकी क्या आस्था है। ये तो बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब के बाप निकल रहे हैं। बाबर, अकबर और औरंगजेब ने तो हमारे मंदिर तोड़ के संस्कृति का विनाश करके हिंदुओं को मुसलमान बनाने का कोशिश की थी। लेकिन आज उसके हजारों साल बाद भी ये सापा बासापा वाले, ये पप्पू अखिलेश और पप्पू यादव और राहुल गांधी, इन दोनों ने मिलाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप मंदिर में हिंदू जा रहे हैं, मंदिर में मत जाओ। ये तो हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं और ये तरह के भगवा का अपमान कर रहे हैं। ये राम जी का चित्र जांग पर रख रहे हैं, जमीन पर लिटा रहे हैं और पैर पड़ के नाटक नौटंकी कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लेना चाहिए, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पप्पू हो, कान खोलकर सुन लो। सनातन का अपमान मत करो। जिनने मंदिर में लूट की है और चोरों को जेल में डाला गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी सजा देगी, राम भी सजा देंगे। लेकिन ध्यान रखना, सनातन का अपमान करके हिंदुओं में अनास्था का भावना पैदा मत करो। ये हिंदू है, अपने हिंदुस्तान के राम के प्रति लड़ना चाहता है और तुम्हारे तो बाप दादे हत्यारे रहे जिनने कार सेवकों पर गोली चलाकर कार सेवकों को जमीन जो है मारा गया है। हत्यारों के बाप कभी राम भक्त नहीं हो सकते, इसलिए ध्यान रखो। तुमने आज पहले भी राम का अपमान किया था, अब भी तुम सनातन का अपमान कर रहे हो। नहीं तो इसे कैसे देखते हैं आप, इस प्रदर्शन को? क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा जो संसद परिसर है वहां पे ये प्रदर्शन हुआ है और विपक्ष ने अपनी आवाज सामने रखी है कि वो चढ़ावा चोरी से नाराज है, देश में गुस्सा है इस चीज को लेकर के जो कुछ हुआ। ये विपक्ष का प्रदर्शन नहीं है, ये उसका प्रदर्शन नहीं है। ये कुल मिलाकर बाबा साधु भगवा कपड़े पहनकर सनातन का अपमान है। भगवा कपड़ों को जमीन पर रगड़कर भगवान राम के चित्र को जांग पर रख के, जांग से फिर जमीन पर लिटाकर एक सांसद के पैर पड़ रहे हैं। जिस तरह का व्यवहार वो वहां कर रहे हैं, ये व्यवहार से ये साफ समझ में आता है कि वो भगवा का अपमान कर रहे हैं, वो सनातन का अपमान कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। और इसलिए हिंदू जानता है कि ये औरंगजेब की संतान हैं, ये अकबर, बाबर, हुमायूं और लुटेरों की संतान है। ये सनातन का अपमान करके ये माहौल पैदा कर रहे हैं कि अगर आप हिंदुओं के बने रहोगे, आप राम मंदिर जाते रहोगे, आप कृष्ण मंदिर जाते रहोगे, आप महावीर के मंदिर जाते रहोगे, आप गुरुद्वारे जाते रहोगे, आप बौद्ध विहार जाते रहोगे, तो एक तरह से हिंदुस्तान में हिंदुत्व खड़ा रहेगा, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये एक तरह से मुसलमान बनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के पप्पुओं और सापा के और बासापा और वो पप्पू यादव, कान खोलकर सुन लो, मध्य प्रदेश की धरती पर तुमको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जहां भी तुम आओगे तुम्हारा काला मुंह किया जाएगा, क्योंकि तुम सनातन विरोधी हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम भगवा विरोधी हो और तुमने भगवान राम के चित्र को जांग से लेकर जमीन पर रगड़कर और दूसरे सांसद के चरणों में डालने की कोशिश की है। तुमने कल भी राम का अपमान किया था काल्पनिक कहकर, आज भी तुम राम का अपमान कर रहे हो। राम तुमको परिणाम की सजा जरूर सुनाएगा। इसलिए राम विरोधियों, कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो ये है मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, कड़ी आपत्ति जताई है और साफ किया है कि अगर प्रदर्शन करने वाले मध्य प्रदेश की धरती पे आएंगे तो उनका मुंह भी काला किया जाएगा। और ये पूरी तरीके से भगवान का, राम का अपमान है, भगवा का अपमान है। जिस तरीके से इस प्रदर्शन में भगवान राम के चित्र को इस्तेमाल किया गया है, उस पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।